सभी बीएलई भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं अजय चौबे सीएससी स्टेट ऑफिस से आज की मुलाकात श्रृंखला में, जो कि काफ़ी समय से हम लोगों का स्थगित चल रहा था, आज फिर से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। विभिन्न सर्विसेज और सेवाओं के बीच में आप लोगों को लेके आएंगे हम नई जानकारी जो सीएससी के साथ इन दिनों में, और पुराने भी सेवाओं को दोबारा से हम लोग पुनरावृत्ति करेंगे, उसकी वीडियो बना करके आप लोग के सामने लेके आएंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सीएससी के माध्यम से एक वेब सर्विस आई है, सीएससी की वेब ओटीटी ऐप के बारे में, और इसको प्रेजेंट करेंगे हमारे साथ हमारे सीएससी की नमिता द्विवेदी जी, जो इसके बारे में आप लोगों को विधिवत जानकारी देंगी, कैसे इसका पंजीकरण करना है और इसके पंजीकरण के साथ आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो मैं नमिता जी से चाहूँगा कि ये प्रेजेंटेशन के माध्यम से इस पूरे सिस्टम को समझाएं कि कैसे क्या है। धन्यवाद सर। आप सभी बीएलई भाइयों और बहनों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम नमिता द्विवेदी है, मैं सीएससी स्टेट ऑफिस में बैठती हूँ। और अजय सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि वेब ऐप का प्रेजेंटेशन थोड़ा सा लाइव करें ताकि हमारे बीएलई भाई इसको देख पाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि वेब ऐप, जैसा कि आपने अभी वीडियो के माध्यम से देख ही लिया होगा कि वेब ऐप क्या है। वेब ऐप एक प्रसार भारती और सीएससी एसपीवी के बीच में एक एमओयू हमारा साइन हुआ है, जिसके माध्यम से हम जो बीएलई लोगों को काम दिया गया है, इसमें केवल वेब ऐप यानी एक ओटीटी चैनल है जिसको हमें डाउनलोड करवाना है कस्टमर्स को, और बीएलई को खुद भी करना है। ये मात्र एक ओटीटी चैनल है जिसके माध्यम से आप केवल कस्टमर को डाउनलोड करा के इसमें जो 80s के ज़माने की 17 के ज़माने की जो सीरियल्स हैं या जो पिक्चर्स हैं या तरह तरह के, अभी आगे आने वाले समय में आप कस्टमर उसका सब्सक्रिप्शन भी लेके 30 रुपए का सब्सक्रिप्शन भी लेके उसको एंजॉय कर सकता है। तो अभी फिलहाल सब्सक्रिप्शन का अभी ऐप में नहीं है, वो आगे आने वाले समय में आ जाएगा ऐप में भी। अभी हमें फिलहाल जो काम दिया गया है, हमें नॉर्मल कस्टमर्स को ये ऐप डाउनलोड कराना है ताकि वो इस ओटीटी चैनल का उपयोग कर पाए। आप लोग लिंक पे आप देख पा रहे होंगे कि वेब्स ऐप रजिस्ट्रेशन .csccloud.in ये लॉगिन है, हमारे लिंक का नाम है, जिसके माध्यम से सभी बीएलई भाइयों को काम करना है। मैं दोबारा से ये रिपीट कर दे रही हूँ, https websappregistration.csccloud.in लॉगिन करके ये लिंक है, आप सभी ये नोट कर लीजिएगा। इसके माध्यम से आप सभी को अपना रजिस्ट्रेशन और कस्टमर का रजिस्ट्रेशन करना है। इस लिंक पे आप लोग जैसे क्लिक करोगे, इस तरह से आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, इस तरह से एक ऑप्शन आ रहा है। इस पे केवल आपको क्लिक करना है, कहीं एडमिन लॉगिन पे नहीं जाना है, कहीं लॉगिन ऑप्शन पे नहीं जाना है, केवल आपको क्लिक करना है लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट, इस ऑप्शन पे जाना है आपको। जैसे आप क्लिक करेंगे, एक आपके सीएससी आईडी और पासवर्ड डालने का एक ऑप्शन आएगा। जैसे नॉर्मल डिजिटल सेवा कनेक्ट हम खोलते हैं वैसे ही ओपन करना होगा। इस पे आप अपना आईडी पासवर्ड डाल के आपको ओपन करना है। जैसे आप साइन इन करेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस तरह के एक ऑप्शन आ रहा है। इसमें आपको सबसे पहले बीएलई को सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा ताकि वो एज अ कस्टमर रजिस्ट्रेशन कर ले। मैं फिर से बता दे रही हूँ, सबसे पहले बीएलई को अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी आगे कस्टमर का करना है। इसमें बीएलई को अपना नाम डालना है, जैसे कि आप देख पा रहे होगे ऊपर नाम लिखा हुआ है, और नीचे अपना मोबाइल नंबर जो कि सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल पे रजिस्टर्ड है, वो नंबर डाल के ओटीपी को वेरीफाई करना है। जैसे आप वेरीफाई करेंगे, आप एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी डाल के आपको वेरिफिकेशन कर देना है। इस तरह से एक ऑप्शन आएगा, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड द फॉर्म। ये आपका एक प्रोसेस पूरा होता है पोर्टल का। उसके बाद आपको क्या करना है, ये इस तरह से वो प्रोसेस पूरा होने के बाद अब आपको क्या करना है, बीएलई को प्ले स्टोर पे जाना है। वो हमने पीछे अभी आपको वो लिंक भी दिखा देंगे। प्ले स्टोर पे नॉर्मल वेव्स प्रसार भारती आप लिखेंगे, इस तरह से ऐप आपको दिखाई देगा, वो आपको इंस्टॉल करना है अपने फोन पर। ये प्रोसेस पूरा दिया हुआ है, फोन पर ऐसे इंस्टॉल करेंगे, ओपन करेंगे, अलाउ करेंगे। आगे आप सर आगे बढ़ाइए प्लीज पीपीटी। इस दौरान आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए आएगा, लैंग्वेज सेलेक्ट करिएगा। देन बीएलई अपना रजिस्ट्रेशन करना है, तो ऊपर एक ऑप्शन आ रहा होगा मोबाइल नंबर का। मोबाइल नंबर में अपना बीएलई अपना मोबाइल नंबर डालेगा और आगे प्रोसेस कर देगा, वो बीएलई का ऐप डाउनलोड हो गया। कस्टमर का कैसे करना है वो उसके बारे में भी आपको फिर से मैं बता दे रही हूँ। सेम प्रोसेस रहेगा, सेम चीजें रहेंगी, वो फिर से मैं आपको बता दे रही हूँ। सर पीपीटी को प्लीज थोड़ा सा पीछे करिए प्लीज।
अब वीएलई ने अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद कस्टमर का करना है। वीएलई ने आपको अपने आप को एज अ कस्टमर रजिस्ट्रेशन कर लिया और अपना ऐप डाउनलोड कर लिया। अब कस्टमर को क्या करना है, कस्टमर के लिए भी सेम प्रोसेस रहेगा जैसे वीएलई ने अपना किया है। इसी वेव्स ऐप रजिस्ट्रेशन .csccloud.in लॉगिन ऑप्शन पे जाना है, इस पे क्लिक करना है। लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के इसको आगे बढ़ाना है हमें। सेम प्रोसेस, वहाँ अपना कस्टमर का नंबर, आपको जिस कस्टमर का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो वहाँ पे कस्टमर का नाम डालना है और कस्टमर का जिस नंबर से आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो ऐप का, वो नंबर डाल के यहाँ पोर्टल पे आपको वेरिफिकेशन करना है। ओटीपी डाल दिया, सक्सेसफुली सबमिट कर दिया। अगेन ये करने के बाद आपको कस्टमर को बोलना है प्ले स्टोर पे जाए, वेव्स ऐप प्रसार भारती का डाउनलोड करे, ओपन करे, अलाउ करे। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आपको अपना मोबाइल नंबर नहीं, ऊपर जो जिस कस्टमर का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ऊपर सबसे वाले ऑप्शन पे अब कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया है, उसका ओटीपी वेरीफाई किया है। देन एक नीचे ऑप्शन आता है रेफरल कोड का, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। नीचे एक ऑप्शन आता है रेफरल कोड का। रेफरल कोड में वीएलई को अपना मोबाइल नंबर डालना है जो उसने सीएससी क्लाउड वाले पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन किया है। मैं दोबारा से रिपीट कर दे रही हूँ, कस्टमर का रजिस्ट्रेशन कराने पर मोबाइल नंबर कस्टमर का ही डालना है जो आपने सीएससी क्लाउड वाले इन पे डाला है। रेफरल कोड का एक ऑप्शन आता है, रेफरल यस करके उसमें वीएलई को अपना नंबर पुट करवाना है। देन उसके बाद इसको लॉगिन कर सकता है कस्टमर। ध्यान रहे दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको पोर्टल पे भी काम करना है और ऐप भी डाउनलोड करना है। अगर आप एक चीज करते हो, अगर आपने केवल रेफरल कोड डाला के केवल ऐप डाउनलोड करा दिया कस्टमर को, तो उसका आपको पे आउट नहीं होगा। या यदि आपने केवल पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसका ऐप नहीं डाउनलोड कराया, तो उसका भी आपको पे आउट नहीं होगा। दोनों ही चीजें इंटरकनेक्टेड है, वो समय समय पर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स हैं उनको रिपोर्ट दी जाती रहेगी। इसके माध्यम से प्रोसेस जो है आगे पीछे हो सकता है आप पहले रजिस्ट्रेशन कर दें, लेकिन बहुत ज़्यादा समय नहीं, कम से कम एक दिन का ही समय लीजिएगा प्रोसेस आगे पीछे करने का। मान लीजिए आपने आज ऐप डाउनलोड करा के उसमें रेफरल कोड वगैरह डाला के ऐप डाउनलोड करा दिया, लेकिन आपने पोर्टल पे नहीं डलवाया, तो उसको एक दिन से पीछे रह के आप कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा समय नहीं लीजिएगा वरना पे आउट में दिक्कत आएगी। ये पूरा प्रोसेस है। इसमें कस्टमर को डाउनलोड कराने का आपको और खुद भी रजिस्ट्रेशन आज, क्योंकि वीएलई एज अ कस्टमर डाउनलोड कर रहा है, तो उसको डाउनलोड कराने का पूरा पैसा 12 रुपए एज अ रजिस्ट्रेशन उसको एज अ पे आउट मिलेगा। आगे आने वाले समय में इसमें जो कस्टमर जिसको आपने डाउनलोड करवाया है वो 30 रुपए के सब्सक्रिप्शन चार्ज के साथ इसको खरीद भी सकता है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें, न्यू रिलीजेज, मूवीज, बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो। फिलहाल इसमें जो चीज़ें आ रही हैं प्रसार भारती की, जो चीज़ें सीरियल्स वगैरह, वो कस्टमर देख सकता है। तो इसमें 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसमें किसी भी तरह की होशियारी प्लीज मत करिएगा। कुछ वीएलईज ऐसे होते हैं कि नंबर बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, एक ही मोबाइल पर एक बार ऐप को डाउनलोड किया, फिर अनइंस्टॉल किया, फिर दूसरे कस्टमर का डाउनलोड किया, उसका अनइंस्टॉल किया, फिर तीसरे का किया, फिर अनइंस्टॉल किया। तो वो चीज़ मत करिएगा, क्योंकि उसमें फिर पे आउट में दिक्कत होगी। वो सब हम IMI नंबर जो होता है वो हम सब चेक होगा बैकएंड से, तभी पे आउट अच्छे से रिलीज होगा। ध्यान रहे दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपकी, पोर्टल रजिस्ट्रेशन और ऐप डाउनलोडिंग, दोनों ही चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। केवल अपना जो डिजिटल सेवा पोर्टल वाला आपका रजिस्टर्ड नंबर है वही यूज़ करिएगा रेफरल कोड में, तभी आपको पे आउट होगा। ये प्रोसेस फ्लो दिया हुआ है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को ये प्रोसेस फ्लो चाहिए होगा। तो एक प्रोसेस फ्लो जो सीएससी क्लाउड वाला है जहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और एक प्रोसेस फ्लो जो जो ऐप डाउनलोडिंग करने का प्रोसेस है प्ले स्टोर के माध्यम से, वो पूरा प्रोसेस फ्लो इस QR के माध्यम से आप स्कैन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आशा है सभी वीएलई इस पे कार्य करेंगे, और आप इसके माध्यम इसकी जानकारी के लिए आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से अपने कांटेक्ट कर सकते हैं, और इस पे अच्छा कमीशन है, आप काम कर सकते हैं। एक का क्वेश्चन है, सब्सक्रिप्शन लेगा तब कमीशन मिलेगा, सिर्फ रजिस्ट्रेशन पे बिल्कुल मिलेगा सर, केवल रजिस्ट्रेशन पे भी नहीं मिलेगा, जब वो सब्सक्राइब करेगा तब भी उसका कमीशन 12 रुपए मिलेगा आपको। यानी कि सिर्फ डाउनलोड प्रॉपर करा दिया हमने, बिल्कुल सर, कोड ऐड कर दिया,
सफलतापूर्वक डाउनलोड होने के आधार पे 12 रुपए को मिलेगा, और आगे आने वाले समय में सब्सक्राइब भी कर पाएगा तो उसका भी उसको 12 रुपए मिलेगा, चार्ज मिलेगा उसको। बिल्कुल सर, अगर कस्टमर करता है तो उसको 30 रुपए लेके उसको सब्सक्रिप्शन चार्ज लेना पड़ेगा सर। अच्छा, ये फ्री में भी अवेलेबल है बशर्ते की? अभी फ्री में वो देख सकता है, वो बात का प्रोसेस है अभी, क्योंकि ऐप में वो वर्जन नहीं आया है प्रसार भारती की तरफ से, तो वो बात का है। अभी फिलहाल आपको रजिस्ट्रेशन करना है और उसमें फिलहाल जो चीज़ें आई हैं वो कस्टमर लेके एंजॉय कर सकता है उसको। सर जो पैसा है वो पूरा, क्योंकि रिपोर्ट भी प्रसार भारती की तरफ से आएगी और हम भी अपनी रिपोर्ट को दोनों को मिलाएंगे, तो 1 मंथ का समय मान के चलिए, 1 मंथ का समय लगेगा पे आउट आने में। तब तक आपको काम करना है, क्योंकि तब रिपोर्ट आने के बाद ही हम पे आउट करेंगे सर, क्योंकि ये सारी गवर्नमेंट की सर्विसेज में ऐसा होता है। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ही हमें कमीशन मिलेगा या विदाउट? सर मैंने आपको बताया 2 प्रोसेस है। आप ऐप डाउनलोड कराओगे, पूरा प्रोसेस कराने के बाद तो उसका 12 रुपए मिलेगा। आगे आने वाले समय में कस्टमर अगर सब्सक्राइब करता है तो उसका भी उसको 12 रुपए मिलेगा सर। अभी फिलहाल आपका काम ऐप डाउनलोडिंग और रजिस्ट्रेशन का है, जिसमें आपको 12 रुपए मिलेगा, वो काम बात का है सर। मुझे लगता है इसमें इनको कोई क्वेश्चन होगा कि कस्टमर का रजिस्ट्रेशन दूसरे का बीएलई की जगह बीएलई लिखना चाह रहे थे, बीएलई दूसरे का रजिस्ट्रेशन कैसे करे, ये प्रक्रिया मैं चाहूंगा मैडम फिर से दिखा दिया जाए, फिर से जो आपने शुरुआत करी थी, क्योंकि अल्टीमेटली इनको ज्ञान देने के नियत से ही हमने ये कार्यक्रम किया है। जी मैं बताना चाहूंगी, हरिओम जी, सेम प्रोसेस है, कस्टमर का भी सेम प्रोसेस है। आपको वही प्रोसेस लेके चलना है जैसा कि आपने अपना रजिस्ट्रेशन करना है। वेव्स ऐप registration.csccloud.in पे आपको जाना है, उस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, सर पीपीटी को थोड़ा आगे बढ़ाइए प्लीज। इस पे लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट पे आपको क्लिक करना है। देन आगे आपको बढ़ना है, अपना CSC ID का ID और पासवर्ड डालना है। ID और पासवर्ड डालने के बाद आपको साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद ये स्क्रीन पे आप देख रहे होगे, सेम प्रोसेस है। ये आपको एक लेफ्ट हैंड साइड पे ऑप्शन दिख रहा होगा, वेली अपना कर लेगा तो यहाँ पे टोटल रजिस्ट्रेशन काउंट में 1 नंबर आ जाएगा अगर वेली अपना खुद का करता है। देन आप कस्टमर का कराने जा रहे हो, जैसे मान लीजिए मैं किसी वेली के पास गई, मुझे उसने बोला कि आप वेव ऐप डाउनलोड कर लीजिए, तो मेरा भी सेम प्रोसेस रहेगा। यहाँ पे नेम की जगह मेरा नाम नमिता पड़ जाएगा और नंबर की जगह मेरा नंबर, जो जिस नंबर से मैं वो OTT चैनल डाउनलोड करना चाहती हूँ वो नंबर आपको डाल के यहाँ पे वेरीफाई करना है। मेरे पास एक OTP आएगा, उस OTP को डाल को वेरीफाई करना है। वेरीफाई जैसे करेंगे फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सर आगे बढ़ाइए थोड़ा सा। सबमिट हो जाएगा, इस तरह से एक मैसेज आएगा, रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और इसमें आप वो कस्टमर एलिजिबल हो जाएगा ऐप को डाउनलोड करने के लिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, कस्टमर को बोलना है, ये एक ऐप डाउनलोड का पूरा लिंक दिया हुआ है, वे सीधे प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ वेव्स लिखना है, WAVES प्रसार भारती, इस तरह से ऑप्शन आ रहा है, W बन के आ रहा है, उसको आपको इंस्टॉल करना है, ओपन करना है, चीजें अलाउ करनी, ये सभी लोग जानते होंगे मुझे लगता है जो भी इस तरह के फोन यूज करता है। उसके बाद लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। मोबाइल नंबर की जगह आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है जो आपने CSC क्लाउड में रजिस्ट्रेशन किया है वहां पर उसका। और एक नीचे ऑप्शन आता है हैव अ रेफरल कोड। हैव अ रेफरल कोड में वीएलई को अपना नंबर डालना है जो CSC में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो उसने CSC क्लाउड में रजिस्ट्रेशन किया है। अप्लाई कर देना है, देन उसका OTT चैनल जो है डाउनलोड हो जाएगा और वो OTT चैनल को अपना एंजॉय कर सकता है। पूरा प्रोसेस फ्लो इस QR के माध्यम से आप देख सकते हैं। पूरा प्रोसेस फ्लो दिया हुआ है, आप स्कैन करके पूरा देख सकते हो। इसके अलावा CSC उत्तर प्रदेश के चैनल पर ये वीडियो पड़ी रहेगी, आप समय समय पर ये चाहे तो ये वीडियो देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बार लेमैन की भाषा में समझा दूं कि प्रक्रिया सारी वही है। एज अ BLE पहले आप एक मास्टर अपने आप को बना लेंगे रजिस्ट्रेशन करके। आपके CSC ID के माध्यम से जो मोबाइल नंबर प्राप्त होगी इस वेबसाइट को, यानी कि वेब OTT को, उसको वो मास्टर ID मान लेगा, आपके मोबाइल को ही रेफरल कोड मान लेगा, और आप अपने इस पूरी प्रक्रिया को जितने लोगों के साथ दोहराएंगे, रेफरल कोड की जगह पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उस मोबाइल नंबर को वो बार बार लेगा और आपके लिए पे आउट के लिए आपका एक काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो ये बड़ा ही अच्छा है कि आप कुल
एक दिन भर में अगर 10 लोगों को किया तो 12 रुपए है कमीशन इसमें। रजिस्ट्रेशन का 12 रुपए है सर, और ये आगे आने वाले समय में सब्सक्राइब भी कर सकता है तो उसका भी उसको 12 रुपए मिलेगा यदि कस्टमर उसको कर लेता है तो सर। ठीक है, यानी कि 12 रुपया अगर दिन भर में आपने 10 लोगों का किया तो 12 गुणे 10 कितना हुआ? 120 रुपया। 120 रुपया हुआ। आराम से बैठे बिठाए 120 रुपया, यानी कि एक दिन के लिए चाय पानी की व्यवस्था आपकी हो गई। वो खर्चा आप अपने सेंटर की कम से कम आप शाम को जो टिकिया छोला खिलाते होंगे अपने ऑपरेटर्स को, तो उसके लिए आपने व्यवस्था खुद से कर लिया। अब इसको प्रोफेशनल मैनर में लेके आगे जाना है तो बहुत अच्छे ढंग से आप लोग इसको ऑपरेटर्स को, अपने लड़कों को लगाइए, जो लोग काम करते हैं उनको एक टारगेट में बांधिए कि अपने आसपास के 10 लोगों को रोज करके आए। किसी स्कूल विद्यालय में आप कोचिंग सेंटर में चले गए, 10, 20, 50 बच्चे जहां पढ़ रहे हैं, सारे बच्चों को एक सिरे से इसको आप एप्लीकेबल करवाइए, डाउनलोड करवाइए। हाँ, CSC BLE के साथ जो एक समस्या होती है, कृपया शॉर्टकट इस्तेमाल ना करें, आपका सिस्टम और हम सभी लोग परेशान होते हैं। रियल काम करें, जो प्रोसेस मैनुअल बता रहे हैं उसके अनुसार काम करें। निश्चित ही एक आपके लिए एक अच्छा अवसर है, रोजगार का जरिया बनेगा। डिजिटल इंडिया का यही मतलब है कि सारी चीजों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेके आना ताकि जिंदगी सुगम और सरल हो सके। साथ ही साथ आप लोगों का उपयोग करते हुए आप लोगों के लिए कुछ न कुछ रोजगार जनरेट करना, रोजगार मुहैया कराना, आपके रोजगार में कुछ और वैल्यू ऐड करना, ये CSC का रोल है। तो आप लोग इसको एक अहम तरीके से लेके चलें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इसमें अच्छा करेंगे। धन्यवाद मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी जानकारी बहुत जी, थैंक यू